टीएमसी एमपी सागरिका घोष के पति राजदीप सरदेसाई ने कल इंडिया टुडे के मुंबई कॉन्क्लेव मंच से भाजपा सरकार पर हमला करने के लिए अचानक से ये कहें कि छुपते छुपाते हिटलर और नाजी जर्मनी के नारे का जिक्र किया। सरदेसाई कह रहे हैं, इंडिया वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर, that Narendra Modi ji will be the candidate from a municipal election to Lok Sabha election. Forget everyone else. ज्ञात हो ये स्लोगन एक समय पे नाजी हिटलर ने दिया था, तो क्या राजदीप सरदेसाई ने प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर साबित करने का प्रयास किया? दरअसल सरदेसाई को लगता है कि वे बड़ी होशियारी से एनडीए भाजपा सरकार पर हमला कर देंगे और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि वो हिटलर और नाजी जर्मनी के नारे का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बताना बेहद ही जरूरी है कि भाजपा उसके नेताओं पर तमाम मंचों से हमला करना, गलत तथ्यों के साथ सवाल करना और भाजपा सरकार की छवि को धूमिल करना सरदेसाई की पुरानी आदत है। वन नेशन वन इलेक्शन, इज इट द क्लासिक जुमला? Abstain from making any personal comments. और अब तो उनकी पत्नी टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो ऐसे में कि हमले और तेज होते जा रहे हैं। सरदेसाई इंडिया टुडे के मुंबई कॉन्क्लेव मंच से यही कर रहे थे। वैसे सरदेसाई बार बार भाजपा सरकार पर बिना फैक्ट्स के साथ हमले करते जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें बार बार मुंह की भी खानी पड़ रही है। अब राजदीप सरदेसाई की बेशर्मी देखिए, वो भाजपा नेता नितिन गडकरी जी से सवाल कर रहे हैं कि There was a conspiracy in the BJP to defeat Nitin Gadkari. अब इस पर नितिन गडकरी ने सरदेसाई को क्या जवाब दिया, वो आप खुद ही सुनिए। सही है, गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before Lok Sabha, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। तो आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूं। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं। गडकरी सरदेसाई से केवल यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पत्रकार हैं तो कृपया जिम्मेदारी वाली बात करें और फैक्ट्स के साथ बात करें। मगर ये राजदीप सरदेसाई हैं, अपनी टीएमसी सांसद वाली पत्नी के लिए फैक्ट्स वगैरह तो त्यागना ही नहीं बल्कि बेइज्जती करवाने के लिए भी तैयार हैं। इसी मंच से सरदेसाई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी हमला करने का प्रयास किया, यानी सरदेसाई बार बार विपक्ष की तारीफ कर रहे थे। ये स्कीम जो है ये हमने कर्नाटक में किया है, एकनाथ शिंदे इसे कॉपी कर रहे हैं। बीजेपी ने इसको शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ये कॉपी है, केवल स्कीम है, केवल चुनाव जीतने के लिए कर्नाटक। मगर यहाँ एकनाथ शिंदे ने उन्हें जो जवाब दिया वो आप भी सुनिए। उन्होंने शुरू किया, उसके बाद बंद कर दिया। चुन के आने के बाद बोले हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार ने हमको पैसे देने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने स्कीम शुरू किया, बाद में बंद कर दिया। बोले प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभी कुछ लोग पहले बोलते थे खट खटाखट दो। अरे कहा गया खट खटाखट, लेकिन फटाफट हमने दे दिया। और तो आते हैं जाते हैं, सरकारें तो आती जाती है, लेकिन हम जो लोगों के साथ जो हमारी संबंध है, जो अटैचमेंट है, जो हमारा रिश्ता है, वो क्या सिर्फ चुनाव के लिए है क्या? हमने ये परमानेंट स्कीम है। ये परमानेंट स्कीम का पूरे साल का इसका आपने कहा ना बजट प्रावधान किया हुआ है। बजट प्रावधान किया है। ये लाडली बहन का, मुख्यमंत्री लाडली बहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, 3 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना। ये कह रहे थे लोग कि ये बेकार लोगों को क्या दे रहे आप? बेकार जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको स्टाइपेंड देने वाली देश की पहली सरकार हमारी है, महाराष्ट्र। केवल यही नहीं, सरदेसाई इस दौरान बदलापुर के बलात्कारी के एनकाउंटर से भी नाराज लग रहे थे। उन्होंने बेशर्मी के साथ सवाल किया। एक आरोपी है, यौन शोषण का मामला है, रेप के उन पर आरोप है। उनको जब पुलिस जेल में से लेकर जा रही है, उनकी गोली से हत्या होती है, पुलिस उन पर फायर करती है। पुलिस का कहना है उन्होंने पहली कोशिश की हम पर फायर करने। अब विपक्ष कह रही है ये पूरा ड्रामा किया गया है क्योंकि पब्लिक का इतना आक्रोश था, उसको कम करने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर किया है। क्या आप इस तरह की एनकाउंटर या ठोकशाही की जो राजनीति है, मैं बाला साहेब ठाकरे का शब्द यूज कर रहा हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या ये सही है? इस पर एकनाथ शिंदे ने सरदेसाई को जो जवाब दिया वो भी सुनिए। बेटियों के उम्र के लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा था और खुद के बीवियों के साथ अत्याचार कर रहा था। उन्होंने बीवी का ही स्टेटमेंट आप पुलिस से मंगाओ, नहीं तो मैं भेजूंगा।
ये इंसान नहीं हैवान है। और ऐसे परिस्थिति में अगर उसको कोर्ट में या इंक्वायरी को ला रहे थे, अगर उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाता है, एक पुलिस जख्मी घायल है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको छोड़ देगी? अभी इंक्वायरी बाकी है इस चीज की। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ है? एक मिनट, आप सुनो। पुलिस अगर वो भाग जाता तो विपक्ष कहते पुलिस ने उसको भगा दिया, पुलिस के पास बंदूक है, क्या शोपीस है, काय के लिए रखी है, ऐसे भी बोलते थे, ऐसे भी बोलते थे। और यही लोग बदलापुर स्टेशन में 9 घंटे रेल को रोका था, बोले इसको लाओ यहां, इसको फांसी दो, यहां पर फांसी का फंदा हम लाया है, हम फांसी देते हैं। यही बोलने वाले विपक्ष अब बोलते हैं, इसके बाजू में बोलते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मैसेज समाज में अच्छा नहीं जाता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि विपक्ष ये दोगली नीति अपना रहा है। सरदेसाई को इससे फर्क नहीं पड़ता कि 4 साल की मासूम का बलात्कार हुआ है। सरदेसाई को फर्क इससे पड़ता है कि एक बलात्कारी का पुलिस ने एनकाउंटर क्यों कर दिया। यही एकनाथ शिंदे उन्हें समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि सरदेसाई के बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा और वे ये सवाल करते रहेंगे, क्योंकि सरदेसाई से पत्रकारिता की उम्मीद फिलहाल हमने छोड़ दी है। मगर आज मैं सवाल करना चाहूंगी इंडिया टुडे के चेयरपर्सन अरुण पुरी से कि आखिर किस आधार पर आप ऐसे कथित पत्रकारों को अपने चैनल में जगह देते हैं, बड़े बड़े मंच देते हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े मंचों से यही कथित पत्रकार खबरें नहीं बल्कि एजेंडा चलाते हैं। हम भी क्या करें, हम भी लगातार इनका पर्दाफाश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।